हफ्ते का पहला दिन है और कराची में सुबह सवेरे बारिश से आगाज़ हुआ है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। अफसोस कि मैं ये बारिश नहीं देख सकी क्योंकि कहीं कहीं हल्की हल्की हुई है, कहीं मुसलाधार हुई है, लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग में बारिश हुई है। सड़कें अलबत्ता गीली थी, तो बारिश जो कि देखी गई है वो साइट एरिया हबीब चौरंगी, PF मसरूर बेस में भी हल्की बारिश हुई है, गुलशन के इलाके में। इसके अलावा दीगर इलाकों में हमने देखा है कि ये बारिश देखी गई है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो पूरे मुल्क में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहा और ये सिलसिला सूरज तुलू होने के बाद कुछ कम हुआ है, लेकिन आज शाम तक इन इलाकों में दोबारा शदीद स्मोग छाई रहेगी। अगर अहम शहरों के टेम्परेचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले शहर कायद की बात कर देते हैं, जहाँ पर बादलों के साथ कम से कम टेम्परेचर इस वक्त जो महसूस किया जा सकता है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। बादल बता भी आसमान पर छाए हुए हैं। मेरी दुआ है कि फिर से बारिश हो, क्योंकि बारिश होगी तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी ये भी ख़त्म होगा और कुछ स्मोक में भी कमी आएगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर होगा। तो बारिश की दुआ है। अब हम रुख कर लेते हैं कोयटा का, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर भी क्लाउडी है वेदर और सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। कोयटा के बाद चलते हैं मुल्तान में कम से कम टेम्परेचर 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुल्तान में भी हम देख रहे हैं क्लाउडली वेदर है और यहाँ पर भी सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। मुल्तान के बाद बागों का शहर लाहौर, जहाँ पर बादलों के साथ कम से कम टेम्परेचर 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्लाउडी है वेदर, आसमान पर बादल है, लेकिन बारिश फ़िलहाल लाहौर में उस तरह से हुई ना ही कोई ऐसी पेश गोई है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। धुंध काफ़ी है, ठंड काफ़ी महसूस की जा रही है। बारिश की तवक्को फ़िलहाल तो नहीं है। हम कोशिश भी करेंगे कि हमें महकमा मौसमियात से कोई मिल जाए ताकि हम जान सकें कि कराची में भी मज़ीद बारिश होनी है या नहीं होनी है और दीगर शहरों में क्या सूरत हाल रहने वाली है। और मैं आपको पेशावर की सूरत हाल बताती हूँ, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। तो भी क्लाउडी वेदर है, सर्दी महसूस की जा रही है। तो ओवरऑल पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि सर्दी की एक लहर है, लेकिन मौसम कदरे हम देख रहे हैं कि कुछ खुश्क है। अलबत्ता कराची में अनएक्सपेक्टेड आज ये रेन हुई है और उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी, अल्लाह करे कि मज़ीद बारिश भी और चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर ये जो वबाई अमराज हैं ये कुछ कम हो जाएं। इस वक्त महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कराची में मज़ीद बारिश एक्सपेक्टेड है या नहीं? देखिए, कोई ख़ास बारिश नहीं है कराची में। ये जो बादल आए सुबह सुबह समंदरी हवा चलने की वजह से, उसकी वजह से जाते जाते ना कुछ इलाकों में हल्की थोड़ी देर के लिए शावर हुए, ज़्यादातर ड्रिजल हुई। यूनिवर्सिटी रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई और बस इतना ही था इसमें। मतलब इस जो हल्का सा स्पेल गुजरा है, जो एक वेव गुजरी है, उसके नतीजे में जो असल में लोअर एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर में वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली विंड्स इस वक्त फ्लो कर रही हैं, तो उसकी वजह से एक हल्की सी लहर आई बादलों की, जिसने हल्की सी बारिश दे दी सुबह सुबह। यानी कि अब उम्मीद ना रखें हम बारिश की मजीद? जी बिल्कुल, आगे कोई उम्मीद नहीं है। मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा आज दिन भर और हो सकता है कोई इक्का दुक्का जगहों में कोई हल्की सी बूंदें गिर जाएं शाम को या रात को, लेकिन ऐसा कोई खास इम्कान नहीं है जितनी कि ये सुबह कुछ इलाकों में शावर्स हो गए। अच्छा, और कुछ इलाकों में ड्रिजल। सही। अच्छा, वैसे सरदार साहब हम तो ये सोच रहे थे कि उनकी सर्दी काफ़ी कम हो गई थी कराची में ना, तो लग रहा था कि बस अब सर्दी चली गई, अब लौट के नहीं आएगी। तो ये सर्दी की जो लहर है क्या आगे आने वाले दिनों में कमी होगी या कुछ बढ़ती महसूस होगी? देखिए, इसमें कोई इतनी ज्यादा बढ़ने का इम्कान नहीं, लेकिन अगले 2 दिन जो है उसमें टेम्परेचर 1 आध या 2 डिग्री गिर सकता है। अभी आपने देखा कि 15 और 16 की रेंज में चल रहा था रात का टेम्परेचर मिनिमम। उसकी वजह यही है कि पिछले 3-4 दिन से हवाओं का रुख तब्दीली हुआ है। समंदर की जानिब से हवाएं चल रही हैं साउथ वेस्टर्ली, दिन के औकात में खासकर, और रात में भी नमी खासी हो जाया करती थी, तो यूं सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई थी। यानी पिछले दिनों तो आपने नोट किया होगा 10 तक गिर गया था टेम्परेचर, लेकिन इन दिनों फिर 14-15 इस रेंज में चल रहा था। अगले 2 दिन जो हैं उसमें वही 1 आध या 2 डिग्री गिर सकता है, 13-14 की रेंज में टेम्परेचर आ सकता है अगले 2 दिन। लेकिन 25 के बाद फिर दोबारा से मसला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है, इसलिए कि 25 से बलूचिस्तान में एक हल्की सी वेव दाखिल होगी
जो कुछ न कुछ बारिश का, खासकर शुमाली बलूचिस्तान और जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के जो अजला हैं वहाँ पर हल्की बारिश का इम्कान रहेगा। और फिर बाकी मुल्क की आप पूछ रही थी, तो वो असल में ये है कि 26 से ऑनवर्ड यानी 25 से बलूचिस्तान में वेव दाखिल होगी और फिर उसके दो तीन दिन तक वहाँ असरात रहेंगे। कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर दरमियानी बारिश, और जो ज़ियारत साइड और चमन और जोब साइड है उस पे हो सकता है पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो। अलबत्ता वही वेव फिर फैलते फैलते 27 या 28 से फिर मुल्क के जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें केपी और आपका गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन इलाकों में अच्छी बारिश मुतवक्के है। 27 या 28 से जो स्पेल शुरू होगा वो इसके फरवरी के पहली या 2 तक चल सकता है, यानी 3-4 दिन का। सरदार साहब, पंजाब साइड पर चूंकि हम देख रहे हैं कि बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं, बारिश होगी तो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, उस तरफ क्या सिचुएशन रहने वाली? उस तरफ अभी तक तो यही सिचुएशन है। अगले 3-4 दिन तो कोई इसी तरह का वेदर है, जैसे बहुत ज़्यादा फॉग चल रही है और बड़ी डेंस फॉग होती है। उसके नतीजे में सारे दिन का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता, मेरे ख्याल में 10-12 की रेंज में रहता है ज़्यादातर एरियाज में, खासकर जो मैदानी इलाके हैं। तो अगले 3-4 दिन तो इसी तरह का वेदर ही रहेगा, डेंस फॉग और कोल्ड एंड फॉगी कंडीशन। और 27 के बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेव दाखिल होगी, वेस्टर्ली वेव, अफगानिस्तान के रास्ते से बलूचिस्तान से होती हुई फिर सेंट्रल पंजाब से जो ऊपर के इलाके हैं उनमें अच्छी बारिश मुतवक्के है। और पहाड़ों पर बर्फबारी भी इस सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है जनवरी के बिल्कुल आखिरी दिनों में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें इस हवाले से हमें बताया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।